एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन। देखिए एसिडिक नेचर जब भी हम यहाँ पे किसी भी चीज का प्रूव करते हैं तो एसिडिक नेचर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। तो एसिडिक नेचर अगर हमें देखना है तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन को हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन यहाँ पे किसका हम नाप रहे हैं, जो एसिटिलीन जैसे ये एल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन एटम पे जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक होता है। इसका रीजन ये है कि अगर हम डिफरेंट कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे कार्बन एटम जो है एसिलीन में sp3 ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे एक यहाँ पे, तो दो सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर एक भी नहीं है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। और ये कार्बन एटम, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन एटम जनरली sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, डबल बॉन्ड वाले sp2 और सिंगल बॉन्ड वाले sp3। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करता है कि एसिडिक नेचर क्या होगा, रिलीज ऑफ H पॉजिटिव कैसे होगा। देखिए यहाँ से अगर H पॉजिटिव हटा दें, यहाँ से भी H पॉजिटिव हटा दें तो दोनों कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये एसिटिलाइड आयन आपका बन जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये बॉन्ड में H पॉजिटिव रिलीज तब होगा जब ये बॉन्ड पोलर होगा। अब इसकी पोलैरिटी कैसे क्रिएट करें या कैसे समझें, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें समझनी पड़ेगी कि ये कार्बन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये शेड पेयर अपनी तरफ खींच लेता है, बॉन्ड हो जाता है पोलर। अब क्वेश्चन ये है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिड कार्बन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस कैरेक्टर के, और परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालने का तरीका ये है नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल डिवाइड बाय टोटल ऑर्बिटल इनटू 100। जैसे एसपी में निकालना है तो नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल यहाँ कितनी है, एक, टोटल कितनी है एस और पी दो, तो 1/2 इंटू 100 आंसर आ गया 50%। ऐसी sp2 में नंबर ऑफ s ऑर्बिटल कितनी है, एक, टोटल ऑर्बिटल्स कितनी है, तीन, इंटू 100 आंसर आ गया 33.34। और अगर हम यहाँ पे sp3 में देखें तो नंबर ऑफ s ऑर्बिटल एक है, टोटल कितनी है ऑर्बिटल्स, एक s और तीन p, टोटल चार, और 1/4 इंटू 100 आंसर 25% आ गया। s कैरेक्टर की परसेंटेज पता चल गई, अगर p निकालना है तो इसको 100 में से माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे s कैरेक्टर जिसमें सबसे ज्यादा है वो sp ऑर्बिटल है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, sp या sp वाले हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम की। तो ये शेड पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और ये पोलर बॉन्ड टूट जाएगा, H पॉजिटिव रिलीज करेगा। इसी वजह से एल्काइंस एसिडिक होते हैं। लेकिन उस कार्बन एटम, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन एटम पे हाइड्रोजन है तभी एसिडिक नेचर होगा, अगर वहां पे ऐसे ये नहीं है। जैसे अगर हम ब्यूटाइन का केस यहाँ पे लेते हैं कि CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C एंड सिंगल बॉन्ड CH3, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन एटम पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो एसिडिक हो ही नहीं सकता। तो ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम पे हाइड्रोजन का होना जरूरी है, तभी एसिडिक नेचर होगा। एक और तरीका समझने का यह है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का प्लेसमेंट कैसे होता है। जैसे कार्बन एटम के अंदर 1s2 2s2 2p, तो 2s और 2p के बीच में इसको 2s मान लीजिए, 2p, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को कैसे रखेंगे, क्योंकि सेकंड शेल की ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइज हो रही हैं 2s और 2p। तो यहाँ पे जितना s कैरेक्टर ज्यादा उतना s सबशेल के पास होगा, जितना p कैरेक्टर ज्यादा या s कैरेक्टर जितना कम उतना वो s से दूर होगा और p के उतना पास होगा, क्योंकि यहाँ पे p कैरेक्टर sp3 में 75% है, तो ये p के पास है और s से दूर है। जितना s के पास होगी ये हाइब्रिड ऑर्बिटल उतनी न्यूक्लियस के पास होगी, न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स उतनी शेड पेयर पे ज्यादा लगेगी और वो वहां पे कार्बन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा जो sp हाइब्रिडाइज्ड है। सो जहां पे H पॉजिटिव रिलीज हुआ, पोलर बॉन्ड बना, H पॉजिटिव रिलीज हुआ, एसिटिलाइड आयन बना, और H पॉजिटिव जो आयन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक नेचर के लिए। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन इज ड्यू टू sp hybridized carbon atom which is more electronegative than sp2 and sp3, due to which bond becomes polar and hence H positive ion is released, responsible for acidic nature of alkynes। लेकिन वही हाइड्रोजन एसिडिक होगा जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। जैसे इस केस में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पे, तो इसीलिए ये एसिडिक नहीं होगा ब्यूटाइन।